हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लियो टोल्स्टॉय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि पुराने रूस में 3 फकीर बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहाँ का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे उन तीनों फकीरों से बड़ी जलन सी होने लगी थी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया था। चर्च में लोगों की भीड़ गायब सी होने लगी थी। अब सभी लोगों ने उन तीनों फकीरों के पास ही जाना शुरू कर दिया था। वहाँ का प्रधान पादरी सोचता, ये तीनों कौन है जो मेरे रहते संत बन गए, क्योंकि ईसाईयत में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता ना दे दे तब तक वो संत नहीं बन सकता। पादरी बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि लोगों में चर्च की लोकप्रियता दिनों दिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति चर्च नहीं आया। पादरी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन फकीरों की खैर नहीं, आज तो मैं उन तीनों को सबक सिखा के ही रहूंगा। वह अपनी पूरी पादरी वेशभूषा में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान पादरी के प्रतीक वाला सोने का डंडा लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वे तीनों बड़ी सी झील के उस पार रहा करते थे। पादरी एक नाव में झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे इंसान दिखाई दिए। वे तीनों आलती पालती मारकर चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों ही प्रसिद्ध संत हो, जिनके कारण ही लोगों ने मेरी चर्च में आना बंद कर दिया है? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत, हम संत बनने के लायक नहीं हैं। वो तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने ये झूठी अफवाह फैला दी, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ आती है। हम तो रोज ही इन्हें मना करते हैं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन हम जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जा रही है। हम तो इस भीड़ से परेशान हो चुके हैं। भीड़ भाड़ हमें जमती नहीं, हम तो एकांत में ही रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही बचाइए हमें इस भीड़ भाड़ से। यह सुनकर वह पादरी खुशी से फूला नहीं समाया और सोचने लगा, ये तो बहुत ही भोले भाले लोग निकले। खटिया खड़ी कर दूंगा इन तीनों की, आज तो इन तीनों को लाइन में लगा कर ही जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब क्या बताए आपको, हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, बाइबल रख कर भी क्या करेंगे? ये सुनकर वह पादरी और भी खुश हो गया और सोचने लगा, अनपढ़ है फिर भी इस तरह लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इनकी तो मैं मटिया मेट कर डालूंगा, पूरे शहर के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। पादरी ने पूछा, फिर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? तुम्हें चर्च की प्रार्थना तो याद होगी ना? यह सुन उनने फिर अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुमने फिर से अपना सिर नीचे क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताए, बड़ी लज्जा आ रही है आपको बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पादरी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन्होंने ना में अपना सिर हिला दिया। फिर तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? उन्होंने कहा, आपकी चर्च की प्रार्थना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हम अनपढ़ गवारों को याद ही नहीं हो पाई। फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद हमने अपनी खुद की एक प्रार्थना बना ली। यह सुन पादरी जोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, हजारों करोड़ों वर्षों पुरानी होती है। जीसस को तो प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई थी, लेकिन तुम लोग खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ करें। हम अनपढ़ गवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब आप जो हमें प्रार्थना सिखाएंगे हम आज से वही प्रार्थना करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी भारी भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दो। आप अपनी वाली प्रार्थना हमें सिखाए। लेकिन पादरी के मन में भी जिज्ञासा जागी, देखूं तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम अपने प्रार्थना मुझे सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं, आप हमें और शर्मिंदा मत करें, आप हमें अपनी प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी नहीं माना। पादरी के बार बार कहने पर आखिरी में वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना नहीं सूझी।
फिर हमें याद आया कि ईसाईयत में तो भगवान के तीनों रूपों को माना गया है, इसलिए हमने उसी पर अपनी प्रार्थना बना दी। इसलिए आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो आप हम पर हंसेंगे। इसके बाद वे तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, और बताओ। मैं नहीं हंसूंगा। उन्होंने कहा कि भगवान के 3 रूप है, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी कि हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। इसको सुनकर पादरी भी हंस पड़ा और बोला, जिंदगी में मैंने बहुत प्रार्थना सुनी, पर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा, बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनकी अकल ठिकाने लगा कर ही जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा। उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, आप अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम आज से वही करेंगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक बार और सिखा दीजिए। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और सिखा दीजिए। पादरी ने तीसरी बार सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं हम भूल ना जाए। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार और सुना दीजिए। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम्हारी भी जिंदगी सुधरने लगेगी और तुम रोज आओगे तो तुम ये प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जी, जैसे ही आपकी आज्ञा। पादरी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, तुम लोग डरना मत, चर्च आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी तुम्हें माफ करवा दूंगा। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े महान इंसान हैं। पादरी ने सोचा, चलो एक झंझट छूटी, इन मूर्खों को तो मैं लाइन पर ले आया। पादरी अपनी नाव पर बैठकर वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। पादरी और माजी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर ही दौड़ते नजर आ रहे थे। वे पानी पे ऐसे दौड़ रहे थे मानो जैसे कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। यह देखकर तो पादरी के हाथों से वह सोने का डंडा छूटकर वही नाव पर गिर गया। यह चमत्कार तो आज तक केवल जीसस ने ही करके दिखाया है। वे तीनों भागते हुए नाव के किनारे आकर खड़े हो गए और पादरी से कहने लगे, आप वो प्रार्थना एक बार फिर से हमें सुना दे। उसे भूल रहे हैं। वो कहता है ऐसे शुरू होती है, ये कहता है ऐसे शुरू होती है, मैं कह रहा हूँ ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, इसलिए आप हमें वो प्रार्थना एक बार और सुना दे। पादरी ने तो झुककर उनके पैर ही पकड़ लिए और कहने लगा, अब तक जो भी बताया है और जो कुछ भी कहा है वो सब भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी। तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है क्योंकि वो सुन ली गई है, और सच तो ये है कि अब से मैं भी तुम्हारी वाली प्रार्थना ही करूंगा। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा और मेरी आस्था में थी। कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसलिए आप लोग मुझे माफ करें, आपका उपकार होगा। वो तीनों फकीर बोलते रहे कि आप एक बार फिर से अपनी वाली प्रार्थना हमें सुना दें, लेकिन वह पादरी चुपचाप अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, लियो टोल्स्टॉय की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यह जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना शास्त्रों से ली गई हो, बहुत प्राचीन नहीं होनी चाहिए, लाखों करोड़ों लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे मन से की गई है, तो परमात्मा द्वारा जरूर सुनी जाएगी, चाहे वो 2 शब्दों की साधारण भाषा में ही क्यों न हो। 3 साधुओं की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कुछ भी करें, उसे दिखावे के उद्देश्य से ना करें। हम जब भी किसी भी काम को करें, हमारी पूरी आत्मा उस काम में उतर जानी चाहिए। उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को उसी तालीनता के साथ कर पाए तो हर काम में हमारी सफलता निश्चित है, जैसे कि उन 3 साधुओं के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रार्थना को इतने समर्पण भाव से किया था कि प्रार्थना उन लोगों ने नहीं की, उनकी आत्मा ने की थी। फिर उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची हो गई कि ईश्वर भी उनकी प्रार्थना को सुने बिना नहीं रह सके। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।